नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिरपुर में। तो सिरपुर में विश्व संगीति का आयोजन किया गया है। सिरपुर महासमुंद में स्थित है, पौराणिक स्थल है। सिरपुर ऐतिहासिक स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सिरपुर में विभिन्न चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिसको आपको याद। सिरपुर में बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार प्रसिद्ध है। सिरपुर महासमुंद में स्थित है जहाँ लक्ष्मण मंदिर है। और आपको पता हो कि जो लक्ष्मण मंदिर है ये आपका बालार्जुन के द्वारा निर्मित है, ठीक है, जो कि पांडु वंश के राजा थे, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिरपुर हमारा एक ऐतिहासिक स्थल है। सिरपुर में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्मों के स्थल या कह सकते हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों ही धर्मों से संबंधित स्थल है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के ऐप को ई गवर्नेंस स्वर्ण से नवाजा गया है? ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से नवाजा गया है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर के मोर रायपुर ऐप को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मोर रायपुर ऐप को क्या अवार्ड मिला है? ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत इन 7 रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास कार्य किया जाएगा। तो इनकी संख्या अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए, इनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमंत झा ने वर्ल्ड आर्म पैरा रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। श्रीमंत झा ने वर्ल्ड आर्म पैरा रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन बल प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री वी श्रीनिवास राव, ठीक है। श्री वी श्रीनिवास राव को छत्तीसगढ़ में वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम योग आयोग किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला योग आयोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया है। और आपको पता हो योग जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को प्रतिपादित किया था, जिसमें आसन और प्राणायाम की शिक्षा उन्होंने प्रदान की और इसी को आगे बढ़ाया गया। अब साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है कि जो योग है वो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग छत्तीसगढ़ के लोगों की निरंतर मदद कर रहा है। स्वास्थ्य में योग को शामिल करने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए योग को बढ़ावा राज्य में दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है कनाडा। तो 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव जो है वो कनाडा शहर में, कनाडा का एक शहर है टोरंटो, वहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं, भारत की भी फिल्में इसमें पार्ट ले रही हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। कनाडा और यूएसए के बीच ग्रेट लेक्स पड़ती हैं, जिसमें 5 लेक्स हैं, यानी झीलें हैं, जिसमें से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। फिर है मिशिगन, ह्यूरॉन, है ना, ईरी और ओंटारियो, ये सारी झीलें हैं। जबकि 5 ऐसी झीलें भी हैं कनाडा में जो आपकी यूरेनियम संवर्धित हैं, जिसमें ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, है ना, अथाबाक्सा, रेनडियर, विनीपेग, ये सारी झीलें आती हैं। कनाडा जो है सबसे बड़ी विश्व में तट रेखा रखता है, तो इसको आपको याद रखना है।
अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इंदौर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जो लोग सही जवाब देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ रिवीजन प्रश्न। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभय कुमार गरुड़कर ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ के अभय कुमार गरुड़कर ने राज्य को गौरवान्वित किया है। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने यह कारनामा किया है। तो आपको याद रखना है कि अभय कुमार गरुड़कर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसीपी इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ की पहली आईपीएस कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है भावना गुप्ता। भावना गुप्ता आईएसीपी अवार्ड जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली आईपीएस बनी है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार मान्यता देने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान है। तो ये क्वेश्चन कई बार हमने किया है कि वन अधिकार मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। वन्य अधिकार मान्यता देने के कारण ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी मिले हैं, और इनको यानी आदिवासी क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वन अधिकार पत्र जो है वो आदिवासी समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, तो सिंगापुर में रत्न मिलता है करके आप इसको याद रख सकते हैं कि थर्मन सनमुगरत्नम जो हैं वो 9वें राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, और ये एशियान कंट्रीज़ में आता है। एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें 11 सदस्य हैं। ठीक है, और 11वां सदस्य अभी पूर्वी तिमोर जो देश है वो बना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सिंगापुर जो के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सूर्य के लिए। चंद्रमा पे मिशन भेजने के बाद, सफलतापूर्वक मिशन भेजने के बाद, अब आदित्य L1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जा चुका है, जो कि 125 दिन में L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये L1 पॉइंट क्या है? तो लेग्रेजियन पॉइंट जो है 1 है ना, ऐसे 4 पॉइंट होते हैं जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का जो कह सकते हैं प्रकाश है वो एकदम सही पोजीशन पे रहता है, और इस यहाँ पे अगर किसी सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाए तो उसको ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। वो साथ साथ में दोनों यानी कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे जो पॉइंट है L2 जो पॉइंट है वहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया है। ठीक है, और यहाँ पे L1 पॉइंट पे आदित्य L1 मिशन भेजा गया है।